बैठे हुए हैं हमारे विधायक लोकप्रिय चेतन कश्यप जी, सांसद जी। रतलाम की मांग थी, रतलाम में मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। उस समय कोई सोचता भी नहीं था, कोई कल्पना भी नहीं करता था, लेकिन आप गवाह हैं। आपने कहा रतलाम में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए और 1965 के बाद रतलाम 1965 के बाद कॉलेज नहीं खुला था कोई। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने रतलाम में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया। अगर विकास के कामों को मैं गिनाऊंगा तो सूची बहुत लंबी है, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन आज मेरी बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सचमुच में लाडली बहना योजना बहनों की जिंदगी में और समाज की जिंदगी में भी एक सामाजिक क्रांति है। अब ये योजना मेरे दिल में कैसे आई, मेरे दिमाग में कैसे आई, आज ये बात मैं अपने भाइयों से भी शेयर करना चाहता हूं और अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, मैं अपने दिल की बात अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से करना चाहता हूं। मेरी लाडली बहनों, बचपन से मैंने अपने गांव में, अपने घर में बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था। बेटी का जन्म प्रसन्नता का कारण नहीं होता था। बेटा अगर पैदा हो जाए तो घर में मिठाइयाँ बांटी जाती थी, खुशियाँ मनाई जाती थी, बधाई गाई जाती थी। और बेटी अगर पैदा हो गई तो माँ का चेहरा ही उतर जाता था, माँ का चेहरा उतर जाता था। जैसे माँ को भी बेटी के आने की खुशी नहीं हुई। लोग कहते थे बेटे की तो बात अलग है। क्यों? बोल, बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, बेटा कुल का दीपक है। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा या लठ देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर एक सांस अपनी माँ के लिए चलेगी, अपने पिता के लिए चलेगी, अपने भैया के लिए चलेगी। बताओ सही है कि नहीं बात? अरे जोर से बोलो मेरी बहनों, सही है कि नहीं? लेकिन फिर भी बेटियों के साथ अन्याय, और अन्याय इतना बढ़ा मेरी बहनों कि जब नया जमाना आया और गर्भ में ये पता चल गया कि कोख में बेटी पल रही है, तो कई लोग इतने क्रूर हो गए कि पेट में ही बेटियां मारी जाने लगी और कोख को कत्ल खाना बना दिया, कोख को कत्ल खाना बना दिया। अब ये पाप था, ये पाप था। पता करो कि बेटी आ रही है तो दुनिया में आने ही मत दो, दुनिया में आने के पहले ही मार दो। आखिर क्या कसूर है बेटी का? मेरी बहनों, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? क्या संसार का चक्र चल सकता है? अगर बेटियां नहीं रही तो ये जमाना आगे बढ़ेगा क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, कहां से लाओगे? ये धरती नहीं चल सकती। लेकिन इसके बाद भी अन्याय हुआ बेटियों के साथ, और उसका परिणाम क्या हुआ? 1000 बेटों पे बेटियां 900 पैदा होने लगी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां। और बचपन से मेरे मन में ये तकलीफ होती थी, ये दर्द होता था कि हे भगवान, एक ही माँ की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है, लेकिन बेटी के साथ अन्याय किया जाता है। ये अन्याय मेरे भगवान कब खत्म होगा? मैं सोचता रहता। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं थोड़ा बोलता अच्छा था। एक जगह सामूहिक शादी हो रही थी एक समाज की, तो वहाँ मुझे बोलने का मौका मिल गया। तो मैंने उस सभा में कहा कि देखो भाइयों बहनों, बेटी को भी जन्म लेने दो, बेटी को भी आने दो। बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बोले बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज क्या तू दिलवाएगा? बात करने आ गया, बेटी को आने दो। अब मेरे मन में और पीड़ा होती, और तब से मैं सोचता था कि बेटियों का भला कब होगा। और एक बात और मेरी बहनों, भाई बुरा नहीं मानेंगे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। गांव में अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई तो पतिदेव ने उठाया न